बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट संख्या को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इससे कम पर कोई गुंजाइश नहीं है। उनका यह भी मानना है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिससे पार्टी को आत्मविश्वास मिला है। वे यह तर्क भी देते हैं कि कांग्रेस को आरजेडी से अलग हटकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे एनडीए को नुकसान होगा, न कि आरजेडी को। कांग्रेस के भीतर कई नेता आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं और इसे पार्टी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी चाहिए और यदि वह आरजेडी से अलग चुनाव लड़े तो दलित वोट में सेंधमारी कर सकती है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट के बंटने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंटने का कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी की तरफ भी जा सकता है। हालांकि बिहार कांग्रेस और प्रशांत किशोर की पार्टी के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस और उनकी पार्टी मिलकर बिहार में एक मजबूत सेकुलर विकल्प के रूप में उभर सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह दोनों दलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार के लोग अब पुराने नेताओं से उब चुके हैं और नया विकल्प चाहते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि कांग्रेस को क्या आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर अपनी स्वतंत्र राह पर चलना चाहिए। अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिली तो क्या पार्टी फिर भी चुनाव लड़ेगी? क्या इससे उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा? बहुत से लोग मानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है और यह पार्टी को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस को अपनी रणनीति तय करनी होगी और यह समझना होगा कि अगर उसे लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है तो उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा। अंत में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख नेता हैं और उनका रुझान मुख्यमंत्री बनने की ओर है। लेकिन कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन या संघर्ष के बाद यह तय होगा कि मुख्यमंत्री पद पर कौन काबिज होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।